अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग खरीद से। मेरा नाम मुनीर अहमद है, अल सिरात ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। एक सवाल अक्सर लोग हमसे करते हैं कि हमने अगर यहाँ पे घर ख़रीदना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो उसके हवाले से बेसिकली अब ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप अज़रबैजान में आते हैं और आपका पर्पस जो है वो यहाँ पे रेजिडेंसी हासिल करना है या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब ये कि आप रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, कैपिटल गेन लेना चाहते हैं और आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ के ख़रीदारी का जो है वो तरीक़ेकार क्या है और हम कौन से वीज़ा के ऊपर आके यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और एक आप कह सकते हैं कि आम पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं या चाहे वो आप रेजिडेंसी के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप विजिट वीज़ा पे आके वो वाली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो बिजनेस वीज़ा चाहिए, ना तो कोई इन्विटेशन चाहिए और ना ही किसी किस्म की और कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। जस्ट आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है और पासपोर्ट ला के आप यहाँ पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो प्रोसेस है ये कितने टाइम का है और उसके लिए कौन कौन से मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, ये सवाल जो है इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि सबसे पहले आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो प्रॉपर्टी आप देखेंगे, अपने जो रेलिवेंट बंदा है, जो आपका कंसल्टेंट है, उससे आप डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर खरीदना चाहते हैं या कैश पेमेंट पर खरीदना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उस प्रॉपर्टी की प्राइस फाइनलाइज करेंगे। प्राइस फाइनलाइज करने के बाद उस प्रॉपर्टी को परचेजिंग के लिए आप गवर्नमेंट के इदारा, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आप जाएंगे और वहां पे जाके उस प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होगी। आप जो अमाउंट है वो आप नोटरी कॉन्ट्रैक्ट में जमा करवाएंगे। नोटरी कॉन्ट्रैक्ट से मुराद गवर्नमेंट का अकाउंट है, उस अकाउंट में आप जमा करवाएंगे और आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए डेफिनेटली आपको एक लॉयर की जरूरत होगी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, आपकी की तमाम चीज़ों को प्रोसीड करेगा। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप उसके लीगली तौर पे ऑनर हो जाएंगे। फ़ौरन आपको कब्जा मिल जाएगा और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल प्रोविजनल लेटर या आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट लेटर है वो आपको मिलेगा तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद। उसके लिए आपको, अगर आप नहीं आ रहे हैं या आपका प्लान डिले है या आप लेट हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में उसको रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे कोई बंदा उस चीज़ को प्रोसीड करे, तो आपको उसको जो है वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी। वो अथॉरिटी दे के आपके बिहाफ पे कोई बंदा भी वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है। अच्छा, ये एक नहायत सिंपल और एक आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बताने का मकसद ये है कि एक कॉमन सवाल किया जाता है कि अगर हम वहाँ पे आते हैं और हमें कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो हम उसको खरीद कैसे सकते हैं। तो इसमें मैंने वो कोशिश की है कि तमाम चीज़ें आपको बता सकूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर अज़रबैजान में आपको किसी भी किस्म का सवाल है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स आपको इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी बुकिंग कंफर्म करवाएं।